अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये वीडियो सीक्वल है। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो है क्वारंटीन जो है वो 14 दिन का कर रहे हैं। अगर आपका वीज़ा 10 दिन का भी है तो आप जो है वहाँ पे जाएं और आपका वीज़ा जो है क्वारंटीन पीरियड के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन उसके बाद उस वीडियो के बाद कुछ भाइयों के कमेंट्स आए जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने कहा कि करीम भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू थैंक देम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक तो करेक्ट किया, और ये मुझे करेक्ट करना सिर्फ नहीं है, ये है सही इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करना। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स के प्लेटफॉर्म से जो भी इन्फॉर्मेशन जाए तो वो कोशिश यही होती है कि वो सही जाए, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। और जैसा कि मैं गलती भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसको क्रॉस चेक भी किया करें उस पर अमल करने से पहले। और जितने भी मेरे चैनल पे मेरे भाई हैं, ये एक फैमिली की तरह है जो हमेशा मुझे सही बात बताने की एक तो हौसला अफजाई करते हैं, और एक तो हमेशा मुझे गाइड करते हैं करीम भाई ऐसे नहीं ऐसे है। तो करेक्शन के लिए और सीखने के लिए हमेशा इंसान को तैयार रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ नाम है जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके कॉमेंट्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप देख भी लें कि उन्होंने क्या कॉमेंट किए हैं। साथ में कोशिश करूँगा कि 2-4 पढ़ भी लूँ। जैसे एक ये भाई हैं अमित शेख, इनका मैं कॉमेंट पढ़ रहा हूँ। इन्होंने कहा करीम भाई, आई स्पोक टू एम्बेसी, वॉज टोल्ड वीजा वुड स्टार्ट फ्रॉम first day, even visa is for 1 month or 7 days visa. As Turkish government proclaimed to be put in quarantine, the national of 8 countries, then Pakistan Foreign Office approached to Turkish officials to abolish quarantine restrictions for 2 days because passengers were not mentally prepared to attend quarantine. Some of my friends were traveling to Turkey. Their visa was granted for 10 days, but FIA officials did not allow them to begin the journey. और ये भी पता चला इनके पास 7 दिन का 10 दिन का वीजा है, उनको FIA वाले जाने ही नहीं दे रहे, तो ट्रैवल नहीं कर सकते। आप में से जिन भाई के पास भी 10 दिन का, 15 दिन का या 15 दिन से कम का वीजा है तो भी ट्रैवल ना करें, ना अपनी टिकट बुक करवाएं। आप वेट कर लें, जब क्वारंटीन खत्म होगा तो आप फिर ट्रैवल कर लीजिएगा। और ये जो पॉलिसी है क्वारंटीन वाली, ये सुना है कि नेक्स्ट मंथ खत्म हो रही है। मैं कोशिश करूंगा जब न्यूज आए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूं। अच्छा, एक एडमिन स्ट्रीम CR7 भाई हैं, अपडेट फ्रॉम क्वारंटीन, एंट्री स्टैम्प ऑन वीजा विच visa right on the day when the quarantine gets started. I am in quarantine so I know it. So date on visa gets stamped right on the day when you arrive in Turkey and get quarantine. And by the way, you get passport back on the very same day as well. Note to Kareem bhai, please update the info. You always provide correct and accurate info, but this time circumstances are a bit different. Thank you. थैंक यू एक्चुअली एडमिन स्ट्रीम CR7 भाई कि आपने मुझे करेक्ट किया। सो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू। मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ, कमेंट्स में साथ अटैच कर रहा हूँ, आप पढ़ दीजिएगा। अली हसन भाई हैं, इन्होंने कमेंट करके सही करने की कोशिश की। अरसलान नईम भाई हैं, चौधरी आशिर हैं, और उसके बाद इमरान गोंदल भाई हैं, काशिफ रफ़ीक हैं, लेजेंड्स एक भाई हैं, कह रहे हैं प्लीज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें, मिस गाइड ना करें लोगों को। थैंक यू टू यू। एक्चुअली मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन इस बार गलती हो गई। अगेन आप लोगों का शुक्रिया कि आपने करेक्ट किया। और MB खान ने भी कहा कि नो ब्रो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप लैंड होते ही पासपोर्ट स्टैम्प किया जाता है, तो ये भी करेक्ट हो गई। ये भी पता चल गया कि आप लैंड होते ही पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है। रज़ा अली फैंस ने भी कहा कि उन्होंने अपने चैनल पे इस बारे में वीडियो भी बनाई है। तो इस सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नाम भी ले लिया, मैं कमेंट के साथ पोस्ट कर रहा हूँ। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप देखें करीम ट्रैवल एडवाइजर की तरफ से आई है और वो सही नहीं है, आप कमेंट जरूर करें। मैं कभी भी ये नहीं करूँगा कि आपको कहूँ नहीं जी मैं ही सही हूँ आप गलत हैं, ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर मुझे लगा कि गलती हुई है, आई करेक्ट माई सेल्फ और आपको सही इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बिहाफ पे। अच्छा, इन भाई के कमेंट से ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक स्टैम्प तो आपके वीज़े पे उसी टाइम लग जाती है जब आपकी एंट्री होती है। जिनके पास 7 दिन का 10 दिन का वीज़ा है उनको FIA जाने नहीं दे रहे, आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, तो आप टिकट मत खरीदें। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। और आप जो अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 21 दिन का करें एटलीस्ट, ताकि आपके पास कुछ डेज हों। जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ कि TRC अप्लाई करने के लिए 2-3 दिन भी काफ़ी होते हैं। अगर आप 21 दिन का वीज़ा है, 14 दिन का क्वारंटीन है, इसका मतलब आपके पास 7 दिन है, तो 7 दिन इनफ टाइम है आपको TRC अप्लाई करने के लिए, और अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता दूँ कि टर्की की फाइल प्रिपरेशन मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी है, और अगर आपको टर्की के केस में वीज़ा में हेल्प चाहिए तो आई एम देयर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप का। फाइल प्रिपेयर करता हूँ, वीज़े नहीं लगवाता, दोबारा क्लियर कर दूँ। अगर कोई कहते हैं करीम भाई वीज़ा लगवा दे, तो वो मैं नहीं करता। वीज़ा लगना ना लगना एम्बेसी पे होता है, मेरा काम सिर्फ फाइल प्रिपेयर करना है, वो आपके हवाले करना है और आपने जाके जमा करा देना है एनातोलिया के ऑफिस में। जैसा कि काफ़ी सारे भाइयों को पता चल चुका है, मैं युगांडा में ही हूँ। इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियोस भी अपलोड करूँगा, और भी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह, चाहे किसी भी मुल्क के हवाले से है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं अब और भी कंट्रीज़ को टच करूँ इंशाल्लाह। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा जो न्यू चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाले को, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल का बटन दोनों चैनल्स के लिए आप दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका आपको पता चलता रहे और आप वो देख के और शेयर भी करते रहें।